देखिए कि बहुत बड़ा सुधार है ये। और देश की आज़ादी के बाद 1952 से लगातार चुनाव एक साथ हुआ करते थे, लेकिन बीच का कालखंड ऐसा हुआ कि तमाम डिस्टरबेंस पैदा किए गए। उसके कारण लगभग हर साल चुनाव होते हैं और कई बार तो साल में कई कई चुनाव होते हैं। तो एक बहुत अच्छा सुधार ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारी राजनीति है, चुनावी राजनीति है, उसमें लाने का उनका एक प्रयास है। जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, एडवोकेट हैं, और तमाम ऐसे लोगों को एक कमेटी बना करके, विशेषज्ञों की कमेटी बना करके, और उस पर तमाम समाज से भी सुधार लिए हैं, सुझाव लिए हैं, आम नागरिकों से भी सुझाव लिए हैं, और उसका एक प्रारूप उन्होंने ये संसद को सौंपा है। निश्चित रूप से आने वाले सत्र में या जब भी लोकसभा अध्यक्ष उचित समझेंगे उस पर चर्चा होगी, और मुझे लगता है कि पूरे देश चाहता है कि चुनाव एक साथ होना चाहिए। ऐसा लगता नहीं आपको जिस तरह से ईवीएम को लेकर बार बार प्रश्न चिन्ह लगते हैं और बैलेट पेपर की बात लगातार आती है, तो प्रियंका गांधी ने भी सदन में अब देखिए, आप चुनाव जीते हैं तो आप कहते हैं ठीक है, और जब आप हार जाते हैं तो आप ईवीएम को दोष देते हैं, क्योंकि वो मशीन कुछ बोलने वाली नहीं है, वो बोल नहीं सकती है। मैं समझता हूँ कि ये तकनीकी के प्रति उनका दुर्व्यवहार कहें या उनका अविश्वास कहें, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि ईवीएम ने हर तरह के परिणाम दिए हैं। अगर ऐसा होता तो फिर हम कश्मीर में भी सरकार बनाते, हम झारखंड में भी सरकार बनाते। तो ये इस तरह का दोष देना मैं समझता हूँ गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी पूरा परीक्षण किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, जब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई थी, तो तब उनके अगेंस्ट अपना निर्णय दिया है। कि आज जो कुछ देखा गया वो अत्यंत खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और भर्त्सना करने योग्य है। जिस तरह से एक देश के बड़े राजनीतिक दल, जिनके एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड भी है और नेता प्रतिपक्ष की भी जिन पे जिम्मेदारी है, उन्होंने आज जो वयोवृद्ध जो सांसद हैं, प्रताप सारंगी जी, मुकेश राजपूत जी, और एक ट्राइबल महिला है, उनके साथ जैसा उन्होंने व्यवहार किया, वो अत्यंत अशोभनीय व्यवहार उन्होंने किया है। और उसके बाद भी उनके चेहरे पर किसी तरह का क्षमा भाव होना चाहिए था, उनके मन में कोई पश्चाताप का भाव होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। वो दोनों हाथ पीछे बांध करके और चल रहे थे। जब वो मिलने भी सारंगी जी की तरफ जा रहे थे तो मैं देख रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल उन्हीं के आगे खड़ा था, तो तब भी उनकी जो एरोगेंसी है या नादानीपन है, जो वो साफ साफ झलक रहा था, जो जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। को लेकर नहीं, आप अगर मेरा लगभग 20 मिनट का भाषण है वो लोकसभा में। अब देखिए, लोकसभा में जब हम बोलते हैं तो हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं। मैंने उसमें जो एमसीटी है उसका जिक्र किया, उसमें मैंने 1992 का जो भूकंप था उत्तरकाशी वाला, उसका जिक्र किया, चमोली का किया, लातूर का किया, गुजरात का किया, और तमाम जो हमारी हिल स्टेट हैं सबका जिक्र किया है। और मैंने ये कहा है कि जो नदियों में अवैज्ञानिक तरीके से जो खनन हो रहा है, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। नहीं तो हमारा पर्यावरण आखिर कैसे बचेगा? तमाम हमारा पानी का तल नीचे जा रहा है। हमारे देश में मद्रास शहर आज 0 अंडरग्राउंड वाटर घोषित हो चुका है। बेंगलोर की यही स्थिति है कि बेंगलोर में टैंकर से पानी डालना पड़ रहा है। तो इन तमाम चीजों पर हमको विशेषज्ञों की राय के हिसाब से ही काम करना चाहिए। मैंने जोशीमठ का भी जिक्र किया कि जोशीमठ में क्या हुआ। मैंने एमसीटी का जिक्र किया कि उसके कारण तमाम जो भूगर्भीय हलचल होती हैं, और उसके कारण हमारे कई जगह लगातार धसाव चल रहा है, उसके कारण बड़ी क्षति हो रही है। तो मैंने तमाम विषय उठाए हैं। हरिद्वार का सांसद होने के नाते, और पिछले वर्ष जो हमारे किसानों को जो भारी नुकसान हुआ, 40% गन्ना ही क्रश के लिए जा पाया, 60% गन्ना खेतों में ही सड़ गया। तो इसलिए मैं इस क्षेत्र का सांसद हूँ, और मैंने यहाँ के लोगों से वायदा किया है कि मैं आपकी आवाज़ जहाँ पर भी मुझे मौका मिलेगा मैं बुलंद करूँगा। तो मैंने आप सरकार के सामने वो पक्ष रखा था। बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारे एजेंडे में है। और 1952 में जब जनसंघ बना था
कब से हमारे एजेंडे का हिस्सा है। मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ।